धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है कि उबाठा के प्रमुख सम्माननीय श्री उद्धव जी ठाकरे पूरी तरह से जिहादियों के समर्थक बन गए। जिहादी प्रवृत्ति के जो मुस्लिम लोग हमारे देश में रहते हैं, उनका प्रभाव और दबाव उद्धव ठाकरे जी पर इस तरह पड़ गया है कि वो धीरे धीरे एकदम एंटी हिंदू हो गए और उनका अखबार सामना, जिसकी स्थापना हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख सम्माननीय श्री बाला साहब ठाकरे जी ने हिंदुओं के रक्षण के लिए, ज्वलंत हिंदुत्व के लिए, प्रखर राष्ट्रवाद के लिए की थी, अब वो सामना भी जिहादियों का मुखपत्र होता चला जा रहा है। कम से कम आज के संपादकीय से ऐसा लगता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मेरा यह निष्कर्ष क्यों निकला, इसके पीछे एक छोटी सी घटना है और उस घटना में उबाठा का एक अपना इन्वॉल्वमेंट हुआ। यह कि तमिलनाडु में मदुरई के पास एक पर्वत है, एक जगह है, उस जगह का नाम है, जरा पढ़ के बताता हूं। मदुरई के पास थिरुपरनकुंदरम नामक एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी पे वर्षों पुराना एक मंदिर है। उस मंदिर में परंपरा के अनुसार वर्षों से दीप प्रज्वलन होता रहा है। बगल में एक मदरसा है और मदरसा वालों ने हमेशा इस दीप प्रज्वलन का विरोध किया। इस साल भी विरोध किया था। तो वहां के कुछ स्थानीय हिंदू मद्रास हाई कोर्ट की जो मदुरई बेंच है, वहां पर वो अपना पिटीशन लेके चले गए कि हमारा अधिकार है कि हम अपने मंदिर में दीप प्रज्वलन करें, दिया जलाएं। और ये बात सही है, मंदिरों में दिया जलाने का अधिकार हिंदुओं को है और मंदिरों में दिया जलते रहे हैं, इस पर कभी आज तक बैन नहीं लगा। जज साहब श्री जी.आर. स्वामीनाथन जी ने आदेश दिया कि यस, मंदिर में दिया जलना चाहिए। उसके बाद मदरसा, उसके बाद दरगाह के लोगों ने इसका विरोध किया और उस विरोध के दबाव में वहां के डीएम की सरकार आ गई और डीएमके की सरकार ने जज साहब के ऑर्डर के खिलाफ आदेश जारी कर दिया। जज साहब ने पुनः आदेश दिया कि सरकार से कोई लेना देना नहीं, उस इलाके के जो हिंदू लोग हैं उनका यह मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि वो स्वयं जाके मंदिर में दिया जलाए। लेकिन इतने कड़क सुरक्षा इंतजाम डीएमके की सरकार ने किए कि आखिरकार वहां दिया नहीं जला। शायद अपने देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मंदिर में दिया जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया। और प्रतिबंध लगाने वाले कौन? डीएमके की सरकार, जो बुनियादी तौर पर सनातन विरोधी है। सनातन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में डीएमके के नेता, उनके बेटा क्या क्या बोलते हैं, ये सब कुछ उपलब्ध है सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर। ऐसे डीएमके की सरकार ने इस जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, लेकिन दिया नहीं जला आखिरकार। यहीं पर डीएमके की सरकार रुकी नहीं। डीएमके के सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन जी के खिलाफ एक महाभियोग नोटिस दे दी। महाभियोग की व्यवस्था हमारे संविधान में है। किसी जज के आचरण अगर सही ना हो तो उसके खिलाफ दे सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ, राज्यसभा के सभापति के खिलाफ, उपराष्ट्रपति के खिलाफ, राष्ट्रपति के खिलाफ। इस प्रकार का एक प्रोविजन है संविधान। मेरा प्रश्न यह है कि जी.आर. स्वामीनाथन जी के आचरण में ऐसा कौन सा गलत तत्व था? उन्होंने मंदिर में दिया जलाने के लिए आदेश दिया, यह क्या महाभियोग का आधार बन सकता है? लेकिन वो नोटिस गई। उस नोटिस पे डीएमके के सांसदों ने साइन किया, कांग्रेस के सांसदों ने साइन किया। इस पर हम नहीं चौंक रहे क्योंकि कांग्रेस बुनियादी तौर पर एंटी हिंदू पार्टी है। शरद पवार जी की राष्ट्रवादी कांग्रेस की जो खासदार है, पवार साहब की सुपुत्री सुप्रिया ताई सुळे, उन्होंने भी साइन किया। हम समझ सकते हैं कि उनका आचरण क्या है और उनकी नीति क्या है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी साइन किया।
अखिलेश यादव की पत्नी ने साइन किया इस उस पे प्रस्ताव पे। यहां तक हम समझ सकते हैं, लेकिन जो शॉकिंग बात है वो यह है, चौंकाने वाली बात और धक्कादायक जो बात है वो यह है कि इस महाभियोग के नोटिस पर उबाठा के खासदार, दक्षिण मुंबई के खासदार श्री अरविंद सावंत ने भी सिग्नेचर किया। यहां अरविंद सावंत जी का नाम 19वें नंबर पर आता है, उनका डिवीजन नंबर 433 है। हमारा यहां से प्रश्न शुरू होता है कि क्या उद्धव ठाकरे जी को और उनकी पार्टी को इस बात का एहसास है कि जिस महाभियोग पे आपने साइन किया, महाभियोग के नोटिस पे आपने सिग्नेचर किया है, वह महाभियोग एक ऐसे जज के खिलाफ है जिसने मंदिर में दिया जलाने का आदेश जारी किया। क्या उबाठा पूरी तरह से मंदिरों के खिलाफ चली गई है? क्या उबाठा के सभी खासदार, सभी नेता, उद्धव ठाकरे जी और उनका पूरा परिवार इस बात में विश्वास करता है कि मंदिरों में दिया नहीं जलाना चाहिए? आखिर मंदिर के खिलाफ जाने की क्या मजबूरी है? चंद मुस्लिम वोटों के लिए आप इतना गिर जाएंगे, आपका इतना पतन हो जाएगा? मैं याद दिलाना चाहूंगा, उनके पिता, हम सबके नेता, शिवसेना के संस्थापक, हिंदू हृदय सम्राट, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए एक जबरदस्त ऐसा आंदोलन छेड़ा था। लाखों शिवसैनिक अयोध्या गए थे कार सेवा के लिए। शिवसेना प्रमुख ने स्वयं राम मंदिर के लिए जेल जाने की तैयारी दिखाई थी। उनके ऊपर केस मुकदमा हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो सीबीआई कोर्ट थी, उसकी लखनऊ बेंच में शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे स्वयं अपीयर हुए थे राम मंदिर के लिए। बाला साहब राम मंदिर के लिए जेल जाने को तैयार है, कोर्ट मुकदमा झेलने को तैयार है, लेकिन उनके सुपुत्र एक मंदिर में दिया जलाने के खिलाफ खड़े हुए। यह आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे जी जिस तरीके से एंटी हिंदुत्व और एंटी हिंदू होते जा रहे हैं, उसका सबसे पहला सबूत तब आया था जब वो मुख्यमंत्री थे और महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, साधुओं की हत्या की गई, उनकी मॉब लिंचिंग की गई और सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगे। सरकार ने कुछ कड़क एक्शन नहीं लिया था। जब एनआरसी और सीए जैसा प्रोविजन आया केंद्र सरकार की तरफ से, जिसके तहत अवैध नागरिकों की शिनाख्त करने का काम होना था, उसका विरोध इन्होंने किया। जब वक्फ कानून में संशोधन विधेयक पास करने का वक्त आया पार्लियामेंट में, तब उबाठा ने विरोध किया। यानी उद्धव ठाकरे और उनके खासदार हर कदम कदम पर इस बात का संकेत देते हैं कि वो एंटी हिंदू हो चुके हैं। हिंदुत्व की विचारधारा जो उनके पिता और हम सबके नेता बाला साहब जी की विचारधारा थी, उस विचारधारा में इनका कोई विश्वास नहीं। अगर विश्वास है तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मतों के लिए विश्वास है। मुस्लिम लोगों की जो डिमांड है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए उनका संघर्ष जारी है। उनके एक लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार थे इसी क्षेत्र में। चुनाव प्रचार के दरमियान वह मुंबई बम विस्फोट के एक अभियुक्त के साथ प्रचार करते हुए देखे गए थे। हालांकि उसके बाद में बहुत सफाई पेश करने की कोशिश की। धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है कि जैसे जैसे उद्धव ठाकरे कांग्रेस के करीब गए हैं या शरद पवार से उन्हें हाथ मिलाया है, वो बाला साहब की विचारधारा से दूर होते चले जा रहे हैं। विचारधारा से दूर होते चले जाएं, उस पर थोड़ा सा हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन एंटी हिंदू जिस तरह से हो रहे हैं वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस तरीके से जिहादी बनते जा रहे हैं वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और बार बार ये भी नहीं कह सकते कि आप कौन होते हैं मुझे सर्टिफिकेट देने वाला। हम कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। सर्टिफिकेट तो महाराष्ट्र की जनता ने तब दिया जब विधानसभा चुनाव में आपके पास सिर्फ 20 आमदार चुन के आए, 20 विधायक चुन के आए। यानी महाराष्ट्र की जनता ने आपको कहा कि आप एंटी हिंदू हो गए और आप जीते, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मतों के आधार पर जीते। तो एक बार उद्धव ठाकरे जी के इस पूरे आचरण का हम निषेध करते हैं और उनसे अपील करते हैं कि बेहतर होगा अब आप अनाउंस कर दीजिए, घोषणा कर दीजिए
कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व का विचार था या उनकी जो विचारधारा थी, उसको आपने हमेशा के लिए तिलांजलि दे दी है। आपका हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है, इसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी जो हरकतें हैं, उन हरकतों से इस निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं। बस अब आप अनाउंस करिए। सवाल है तो बता दो। सामना संपादकीय में कहा गया है कि आज करीब देश में 25% जजेस जो है वो बीजेपी की तरफ से काम करते हैं, उन सभी को सस्पेंड कर देना चाहिए। कब्जा कर रखा है सरकार ने न्याय व्यवस्था पर। किसी जज का आचरण अगर खराब है और उसके कामकाज में कोई दोष है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ महाभियोग लाना चाहिए। लेकिन कोई जज अगर किसी मंदिर में दिया जलाने का आदेश देता है तो उसके खिलाफ महाभियोग के नोटिस में साइन करना, यह एक एंटी हिंदू स्टैंड है और आप इस देश की सनातन परंपरा के खिलाफ जा रहे हैं, हम यह कह रहे हैं। लेकिन आप अपने एंटी हिंदू स्टैंड के लिए अगर यह तर्क ढूंढ रहे हैं कि इससे पहले भी जजेस के खिलाफ महाभियोग लाए गए थे, या इस समय वर्तमान व्यवस्था में बहुत सारे जज हैं जो बीजेपी माइंडेड है या सही नहीं है, उनका आचरण सही नहीं है, यह बिल्कुल दूसरा विषय है और इस विषय पे ऊपर चर्चा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा कि जुडिशियरी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन जुडिशियरी में कुछ गलत हो रहा है, ये एक अलग विषय है। लेकिन किसी हिंदू मंदिर में दिया जलाने के खिलाफ जज को प्रताड़ित करने का निर्णय लेना बिल्कुल अलग विषय है और हम इस विषय के ऊपर आपका निषेध करते हैं। और सामना के आज के वक्त संपादकीय से एकदम स्पष्ट हो गया कि अब सामना हिंदुत्व, ज्वलंत हिंदुत्व का पुरस्कार करने वाला संगठन मुखपत्र नहीं रहा। शिवसेना प्रमुख ने जब सामना की स्थापना की थी तब उन्होंने घोषणा की थी कि हिंदुओं की रक्षा के लिए यह मुखपत्र काम करेगा, लेकिन अब आज के संपादकीय से स्पष्ट हो गया है कि अब सामना जिहादियों की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हो गया है।